कर्ट लेविन ने इसके अनुसार जीवन स्पेस क्या होता है, कहा कि कोई व्यक्ति जहाँ रहता है, जहाँ निवास करता है, तो उसके चारों ओर का जो वातावरण है उसी को क्या कहते हैं, जीवन स्पेस कहते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं जो हमारे नज़र में है, तो जो हमारे नज़र में है वही हमारे जीवन स्पेस में है, लेकिन जो हमारे नज़र से ओझल है वो हमारे जीवन स्पेस का भाग नहीं है। जैसे एक कमरा में मान के चलिए कि कोई सांप है कोना में, ठीक है, तो आप उस सांप को देख रहे हैं तो आप डर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उस कमरा में बाद में प्रवेश करता है जिसने अभी तक सांप को देखा नहीं है, तो उसको किसी भी तरह का डर का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि उसके जीवन स्पेस में अभी तक सांप का प्रवेश हुआ ही नहीं, अभी तक सांप का प्रवेश हुआ ही नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति डर नहीं रहा है। तो हमारा जो जीवन स्पेस है जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, तो यह निर्भर करता है कि उस वहाँ की आसपास की जितनी वस्तुएं हैं उससे हमारा प्रत्यक्ष संबंध है या नहीं है। ठीक है। तो इस मायने में जीवन स्पेस का हम निर्धारण करते हैं। कहता है कि व्यक्ति जहाँ रहता है ना, व्यक्ति का तात्पर्य बहुत सारा होता है। अब जैसे आप शैशवावस्था में पढ़े थे कि व्यक्ति में सिर्फ स्व की अवधारणा होती है, व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो समाज के बारे में भी सोचता है। तो मैं, मेरा, मुझको, है ना, इस तरह का जो चीज़ें हैं, ठीक है, दायरा है, क्षेत्र है, तो उसके चारों तरफ दो तरह की बातें हमेशा चलती रहती है। एक जिसको हम धनात्मक बैलेंस कहते हैं, एक जिसको हम ऋणात्मक बैलेंस कहते हैं, है ना। धनात्मक बैलेंस का मतलब हो गया कि वैसी घटना या वैसी वस्तुएं जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, अपनी ओर खींच रही हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं भी होती हैं, विचार भी होते हैं जिसके प्रति जो है हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता है, बल्कि आकर्षित ही नहीं होता है, बल्कि उस तरफ से हमारा ध्यान का विकर्षण होने लगता है ना, संबंध हमारा टूटने लगता है। तो जब ऋणात्मक बैलेंस की उपस्थिति हो जाए आपके जीवन स्पेस में, तो वहाँ पर निगेटिविटी जो है, नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाएगी और हम उस वस्तु से, व्यक्ति से, विचार से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कटने लगेंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक ना। हाँ, तो इस तरह से यह निर्भर किस चीज़ पर करती है, यह हमारे अंदर धनात्मक बैलेंस उत्पन्न हो या ऋणात्मक बैलेंस उत्पन्न हो, यह बात किस पर निर्भर करती है। तो नहीं, कर्ट लेविन ने कहा कि यह निर्भर करती है मनोवैज्ञानिक वातावरण। यह दोनों चीज़ें किस पर निर्भर करती है। हाँ, इसमें जो भी मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है, ये जो वातावरण है, ये पूरा का जो वातावरण है मनोवैज्ञानिक, इसी को बोला साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि हमारा सोच उस समय का कैसा है, हम किस रूप में वस्तु, व्यक्ति को देख रहे हैं, विचार को देख रहे हैं। ठीक है, हमारा नज़रिया क्या है किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, विचार के प्रति, तो वो जो हमारा दृष्टिकोण है ना, उसी पर निर्भर करेगा कौन सा चीज़, धनात्मक बैलेंस और ऋणात्मक बैलेंस। ठीक है। अगर आप कालबेलिया जाति का कोई व्यक्ति है जिसके लिए सांप जीविका का साधन है, तो वो अगर कमरा में सांप को देखता है तो वहाँ पे उसको धनात्मक बैलेंस होगा, क्योंकि उससे उसको फायदा है, उससे उसको क्या है, फायदा है ना। और हम लोगों के लिए वही सांप जो है ऋणात्मक बैलेंस उत्पन्न करेगा। नहीं, तो चीज़ें वही हैं, व्यक्ति के अनुसार परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसा हमारा साइकोलॉजी होता है, मनोवैज्ञानिक सोच होता है, उस तरीके से हमारे दिमाग में बैलेंस का निर्धारण होता है, या धनात्मक होगा या फिर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन इस दोनों को संयुक्त रूप को हम कौन सा वातावरण बोलेंगे,
हाँ, अब जब इसके ऊपर जाइएगा यानी इसके बाहर जाइएगा, ये सब जो क्षेत्र हमारा है ना, इस क्षेत्र को हम कहते हैं जीवन स्पेस। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, मनोवैज्ञानिक वातावरण के बाहर का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो वातावरण है मनोवैज्ञानिक वातावरण है, इसके ठीक बाहर का जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं जीवन स्पेस। ठीक है। हाँ, तो आपको सीधा सीधा ये मतलब है कि जीवन स्पेस या जीवन विस्तार के अंतर्गत सारी बातें आ जाती हैं, है ना। आपका जो धनात्मक बैलेंस है या ऋणात्मक बैलेंस है, या जो आपका मनोवैज्ञानिक वातावरण है, वो सारे चीज़ इंक्लूडेड हो जाते हैं किस में? जीवन स्पेस में या जीवन विस्तार में। तो कुछ चीज़ों पर आप ध्यान रख लीजिएगा। क्षेत्रीय विकास के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत में कर्ट लेविन का, है ना, टर्म्स आएगा। अब व्यक्ति का भी जो है स्वरूप यहाँ पे बदलेगा। व्यक्ति का भी स्वरूप क्या है? अभी जैसे शैशवावस्था में है तो सिर्फ वह अपने बारे में सोचेगा। अब जैसे सांप ही आ गया है, कमरा में कोई आ गया है, तो यदि मान लीजिए आपके गार्जियन हैं, माता पिता हैं, तो खुद भी बचना चाहेंगे और अपने बच्चों को भी बचाना चाहते ना। भूकंप आ गया है, तो भूकंप आ गया है तो खुद भी निकलेंगे और अपने परिवार के सारे लोगों को भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर व्यक्ति अकेले नहीं है, बाकी व्यक्तियों का वहाँ पे क्या है? समूह है। लेकिन यही चीज़ें जब शैशवावस्था की बात होगी तो व्यक्ति इंडिविजुअल होता है, अकेले होता है, वह स्वयं की बात ज़्यादा करता है, दूसरे की बात कम करता है ना। हाँ, अब इसका जो है प्रभाव जो है आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी पड़ता है। अब जैसे किसी बच्चे को आप दंड देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो वहाँ भी आपको दो तरह का बैलेंस बनेगा। दंड दीजिएगा तो वहाँ पर ऋणात्मक बैलेंस बनेगा, बच्चा आपसे दूर भागेगा। अगर आप बच्चे को पुरस्कार दीजिएगा तो वहाँ पे धनात्मक बैलेंस बनेगा, बच्चा आपके नज़दीक आएगा, है ना, आपके नज़दीक आना पसंद करेगा। ठीक है, तो बहुत ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि दंड देते समय जो है या कोई सज़ा देते समय बच्चा डर न जाए, बच्चा भय से ग्रसित ना हो जाए। यदि बच्चा भय से ग्रसित होगा तो वह बच्चा आपके क्षेत्र में आएगा नहीं, आपके क्षेत्र से वो बाहर चला जाएगा, आपके जीवन स्पेस से क्या होगा? बाहर हो जाएगा, जीवन स्पेस से बाहर हो जाएगा। भले ही वो शरीर से आपके कक्षा में रहेगा लेकिन दिमाग से आपके कक्षा में नहीं रहेगा। तो जब शरीर से और दिमाग से दोनों तरीके से बच्चा आपके कक्षा में है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा आपके जीवन स्पेस में है ना, बच्चा आपके जीवन विस्तार में है। लेकिन जब बच्चा उससे बाहर चला गया, मतलब अब जीवन स्पेस से वो क्या हो गया? बाहर निकल गया, फिर उसमें अधिगम की क्रिया होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। फिर उसमें कितना भी करिएगा अधिगम की क्रिया नहीं होगी। वही कहावत है कि बच्चा जो है इस कान से सुनेगा और इस कान से क्या करेगा? निकाल देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो क्षेत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत कर्ट लेविन ने इन सारे चीज़ों पर चर्चा किया था। अब इसमें से कुछ प्रश्न अधिगम से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उसका जो है संग्रह है वो आप लोगों को बनवा लेते हैं। उससे क्या, जितने भी टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ाया अधिगम में, जितने भी साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट था, है ना, संबंधवादी हो या संरचनावादी हो, है ना, उन सभी के बारे में जो भी प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, उसकी सूची आप लोगों को कल दे देते हैं और उसको एक बार बना लीजिए। तो फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, होल एंड सोल हो जाएगा।